Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says charge on capacitor in steady state. So option first given is CER1 upon R1 plus R. Second option given is CER upon R1 plus R. Option third given is CER1 upon R. Option fourth given is CER upon R1. So we need to understand two important conditions of a capacitor. As a key concept we can remember it. दो important condition होती है. First होती है initial condition और फिर आती है steady state condition. Steady state कंडीशन. ठीक है. सो दोनों में क्या डिफरेंस है वी नीड टू रिमेंबर. इनिशियल कंडीशन दैट मीन्स के कैपेसिटर इज जस्ट वी कैन से यहाँ पे जस्ट चार्जिंग होना कैपेसिटर का शुरू हुआ है. ठीक है ना. दैट इज द इनिशियल कंडीशन. या तो हम कहेंगे कि स्विच इज जस्ट क्लोज्ड. ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन हम कैपेसिटर को क्या कंसिडर करते हैं. वी कैन कंसिडर इट एज टू बी शॉर्ट सर्किटेड. शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है ना. तो शॉर्ट सर्किट मीन्स इस कैपेसिटर को हटा देंगे और एक वायर शो कर देंगे यहाँ पे, अगर ये इनिशियल कंडीशन का हुआ तब. स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या है. स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है और उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता. सो इट बिहेव्स एज इफ इट इज ओपन सर्किट. ठीक है. सो ये दो मेजर डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. ऑल्सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑन स्टेडी स्टेट. So charge on capacitor can be given by the formula Q equals to CV, that is capacitance into the potential across the capacitor. So हमसे यही पूछ रहा है कि चार्ज ढूंढना है. So we need to just calculate the potential across this capacitor. अगर हमें ये potential मिल जाता है that is हमने जो रेड डॉट दिखाया है यहाँ पे, अगर इसका कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मिल जाता है so we will just substitute the value और हमें चार्ज मिल जाएगा. ठीक है. So to begin with, सबसे पहले हमने क्या बोला कि स्टेडी स्टेट में हम चेक कर रहे हैं. सो वी विल रीड्रॉ द सिचुएशन ओवर हियर. यहाँ पे हम इसे ओपन सर्किट शो कर रहे हैं. राइट. सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द EMF E. यह रेजिस्टेंस R1, यह रेजिस्टेंस R2 और यहाँ पे कैपेसिटर को हमने ओपन सर्किट कर दिया. ठीक है ना. ओपन सर्किट करने का ये मतलब है कि जो भी करंट यहाँ से निकलेगा दैट इज I विल गो इन दिस ब्रांच ओनली. ठीक है ना. ऊपर कोई करंट जाएगा ही नहीं बिकॉज सर्किट इज ओपन. अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस दिस सेक्शन. ठीक है. हम मान लेते हैं ये AB है. सो नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. सो करंट क्या लिखेंगे बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट इट एज टू बी E by R1 प्लस R. है ना. ये करंट मिल गया हमें इन दिस सेक्शन AB. अब करंट मिल गया तो इसकी मदद से व्हाट वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस AB. पोटेंशियल अक्रॉस AB क्या हो जाएगा. E R1 अपॉन R1 प्लस R. है ना. I इंटू R होता है. I तो E अपॉन R1 प्लस R है. सो इससे हमें करंट मिल गया, पोटेंशियल मिल गया अक्रॉस AB. सेम पोटेंशियल विल बी देयर फॉर CD. ठीक है. क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल. सो वी कैन राइट एंड दिस विल बी इक्वल्स टू VCD. ठीक है. तो हमें बेसिकली क्या मिल गया. पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर. अब यहाँ पे वन माइट थिंक के यहाँ पे R2 है तो पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा, लेकिन R2 यहाँ पे इनइफेक्टिव है बिकॉज ये सर्किट अभी ओपन सर्किटेड है. राइट. सो यहाँ पे वी कैन से therefore we can write Q equals to CV है हमारे पास और V की जगह हम क्या लिखेंगे. इट कैन बी रिटर्न एज VCD. सो ये आ जाएगा CER1 अपॉन R1 प्लस R. सो दिस विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कि हमारा मैच होगा ऑप्शन A के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.